सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की थी, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की थी। अब उस पूछताछ में किसी को भी सीबीआई ने डोमिनेट मतलब दबाव नहीं बनाया, ना ही उनको उठाया, ना ही उनको पीटा पीटी किया, ये तो तमाम चीजें कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सीबीआई लगातार उन तमाम पहलुओं को निगाह टिका के रखी है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबके बारे में उसने अपने पेपर्स को नोट करके रखा है, क्योंकि सबसे स्टेटमेंट लिया है। अब उसी को लेकर बात करूंगा कि सीबीआई फिर से हरकत में कैसी आई और रिया के एक बयान को लेकर वो तमाम ऑफिसरों के कान खड़े हो गए। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, हौसला मिलेगा। और ये स्क्रीनशॉट पहले देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट में क्या लिखा हुआ है? स्क्रीनशॉट में ये लिखा हुआ है कि सीबीआई ने कोर्ट में सामने उजागर किया रिया का झूठ। नेटिजन्स बोले गिरफ्तार करो, खुद को ब्रांड एम्बेसडर बताकर जाना चाहती थी विदेश यात्रा। इसी को लेकर बात करूंगा कि सीबीआई अब कुछ बड़ा करने वाली है और हो सकता है कि पूछताछ भी हो जाए। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल रिया चक्रवर्ती को विदेश यात्रा करनी है ताकि अपना चूल्हा चौकी चलता रहे, चूल्हा जलता रहे, मतलब खान पान चलता रहे। और उस खान पान को चलते उन्होंने कह दिया था कि मुझे एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हूं, मुझे प्रचार करने जाना है, विदेश यात्रा करना है, तो कृपया करके मैं जाना चाहती हूं। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है कि मतलब हम विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही मामला विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के पास चला जाए और उसे निवेदन किया जाए कि मेरा जो लुकआउट नोटिस है ना, ये तमाम चीजों को रिजेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, बहुत परेशान कर रहा है, विदेश यात्रा में प्रॉब्लम हो रही है। और तभी रिया को लगा होगा कि मतलब सीबीआई से पूछताछ करेगी और सीबीआई के ऑफिसर बोलेंगे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाने दीजिए इनको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं 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 नहीं, सीबीआई ने बहुत सारे होमवर्क कर लिया था। और जब सीबीआई पूछताछ करती है, अपने पे आ जाती है, तो मुर्दों से बुलवा लेती है। मुर्दों से तो मतलब जिंदा इंसान की क्या बात है, मुर्दों से बुलवा लेती है। और मैंने हमेशा से कहा है कि सीबीआई वक्त तो लगाती है। लेकिन जो रीजन दिया था रिया चक्रवर्ती ने कि मुझे इस कंपनी के थ्रू, इस कंपनी ने मुझे इनवाइट किया है, ये किया है, वो किया, तमाम चीजें, लेकिन जब मौका सीबीआई की आई तो सीबीआई ने बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया कि जिस कंपनी का नाम रिया लिख रही हैं, बता रही हैं, उसमें तो इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मतलब क्यों ये ज्यादा उछल रही हैं, क्यों, क्या जरूरत है? तभी तो सीबीआई ने सीधा बोल दिया कि जो रीजन जज साहब बता रही हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है। इसीलिए कृपया करके तमाम मामलों का मुझे जांच करने का परमिशन दे दीजिए और थोड़ा वक्त दे दीजिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि जज साहब तो जांच करेंगे नहीं, जांच तो करेगी सीबीआई, क्योंकि सीबीआई ने ही वो कार्ड लगा रखा है, वो बैरिगेटिंग लगा रखी है, सीबीआई ने सब कुछ कर रखा है। तो सीबीआई से जज साहब पूछेंगे, कोर्ट पूछेगा। कोर्ट ने जब पूछा तो सीबीआई ने सारे झूठ के पत्ते इनके सामने खोल कर दिए। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि सीबीआई इनसे पूछताछ करे। दरअसल मामला देखिए क्या है कि किस कंपनी को इन्होंने बताया था। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एस.ए. गडकरी के समक्ष रिया का याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जिस कंपनी ने की ओर से रिया बाहर जाने के काम को जरूरी बताया, वह उसकी ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं है, उसकी एम्बेसडर तो कियारा आडवाणी है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने
कोर्ट से इस मामले की पूरी जांच और पुष्टि के लिए समय मांग लिया है। अब अगर जांच की मांग की है ना, तो हो सकता है कि सीबीआई उनको बुला ले कि जो आपने ये पेपर में कंपनी का नाम दिया है, किसके कहने पे दिया है और इसके पीछे की तमाम वो बातें बताइए कि जो आप बोल रही हैं कि मैं विदेश यात्रा करना चाहती हूं, जिसका नाम आपने बकायदा आदरणीय कोर्ट के पटल पे रख दिया, तो इसमें तो आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है, तभी तो लगातार सोशल मीडिया पे #अरेस्ट रिया चक्रवर्ती उठने लगा आवाज। इसके पीछे का मकसद क्या है? और जाहिर सी बात है, सीबीआई को चुनौती देने का मतलब है, और मैंने हमेशा से कहा है कि बहुत कम ऐसा कुछ होता है अपने आप को हार मानती है, बहुत कम ऐसा होता है। हालांकि वो लंबा वक्त लेगा, लेकिन शांत होके। जो वक्त मांगा है आदरणीय कोर्ट के सामने सीबीआई ने, बहुत सारी चीजें रिया के लिए मुश्किलें खड़ा कर देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, उनके विदेश यात्रा पे रोक लगा। तो क्यों लगाई है, क्यों नहीं जाना देना चाहती है, ये तमाम चीजें सीबीआई करना चाहती है। और सीबीआई नहीं चाहेगी कि ये हाथ से निकल जाए, क्योंकि सीबीआई सब पे निगाह टिका के बैठी हुई है। कल को ऐसा कुछ होता है तो ये सीबीआई नहीं कहेगी, या कोई देश नहीं कहेगा कि देखिए देखिए आपके सामने से सब कोई निकल गया बाहर, आपको कुछ पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं सीबीआई के पास कुछ चीजें ऐसी है, सीबीआई जल्दीबाजी नहीं करना चाहती है। तभी तो आदरणीय कोर्ट से बोला है कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि जिस सबूत को रिया लेके आई है आपके सामने, उस सबूत में तो दम ही नहीं है, उस सबूत में ताकत ही नहीं है। हम कैसे कह दें कि सचमुच जो बात को रही है रिया वो सब कुछ सही है? तो बहुत ऐसी चीजें देश के सामने आने वाली है। हालांकि फिलहाल अभी झटका लगा हुआ है रिया चक्रवर्ती को, लेकिन कोर्ट ने क्या समय दिया है ये भी बतला देता हूं। सीबीआई की दलील सुनने के बाद रिया चक्रवर्ती की डाली गई याचिका पर कोर्ट ने गौर नहीं किया और सुनवाई अगली तारीख 26 दिसंबर को दे दी है। कोर्ट ने कहा कि वह कार्यवाही में जल्दबाजी नहीं करेंगे, सीबीआई को समय दिया ताकि वो हर तथ्य को सही तरीके से जांच कर ले, क्योंकि वो हर डिटेलिंग में जाना चाहती है, क्योंकि लुकआउट नोटिस कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इसीलिए रिया को बड़ा झटका लगा है और अब सीबीआई का खेल शुरू होगा, अब सीबीआई की बैटिंग शुरू होगी। अब बहुत कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि सीबीआई के पास भी बहुत अच्छा खासा वक्त है, कम से कम 3-4 दिन का वक्त है। अब वो तो मुर्दों से बुलवा लेती है, तो बाकी लोग तो जिंदा है। अब ये देखना होगा कि सीबीआई कोर्ट में कौन कौन सा तथ्य रखती है। हालांकि कहीं ना कहीं रिया ने सीबीआई से पंगा लेके सीबीआई को चुनौती देके सीबीआई को छेड़ दिया है। अब देखना होगा कि सीबीआई कौन सा बड़ा धमाका करती है। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार विश्लेषण रहेगी और इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया लगातार अपडेट देते रहेंगे, खासकर इस मामले को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।